बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज आपका 13.5 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक। आप जानते हो जैसा कि इससे पहले जो इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो पॉइंट डिस्कस किया गया था वो क्या था, आपका मिरर लाइन डिस्कस किया गया था। मिरर लाइन मींस रिफ्लेक्शनल सिमेट्री जो होती है उसी को मिरर लाइन बोला जाता है, ठीक है। जिसमें आप क्या जानते हो, जब भी लेट से आप जब कभी मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर स्टैंड होते हो, ठीक है, तो क्या होता है आप देखो आपकी जो इमेज होती है वो लेटरल इन्वर्जन शो करती है। लेटरल इन्वर्जन शो करने का मीन्स ये है कि आपका जो बायां भाग होता है वो दाएं भाग से दिखता है और दाएं भाग से बाएं भाग से दिखता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा हमें लगता है कि हमारा बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है। तो इस प्रकार के इन्वर्जन को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और ये केस को और जो मिरर लाइन के अलॉन्ग होती है उसी को लाइन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्शनल लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं और मिरर लाइन बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसने पॉइंट की बात किया है फिल इन द ब्लैंक में। पॉइंट नंबर ए है इसमें एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द मिरर लाइन। कह रहे कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होता है या असिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर लाइन। बेटा अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात कर ले, लेट्स से ए कोई ऑब्जेक्ट है मिरर लाइन के अलाउंग रखी गई है, तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होगी। ए का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होगा। यानी जो इसका फिगर बनेगा वो स्पष्ट उल्टा है, केवल बायां का दायां, बाकी सारी चीजें तो वही रहती है ना, दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। सिमेट्रिकल होते हैं, क्या होते हैं, सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर लाइन। यानी मिरर लाइन के अलावा क्या होते हैं, वो सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर बी की बात की है ना, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज इज द सेम एज इज नॉट द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक चीज और बता दूं, जब भी आप इन फ्रंट ऑफ मिरर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, यानी दर्पण के सामने मिरर के सामने कोई चीज रखते हो, तो उसी सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है इन द बैक ऑफ दैट मिरर। यानी उस मिरर में उसी आकार का, जितने आकार की वस्तु है उसी आकार का इमेज फॉर्मेशन उस मिरर में होता है। और सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस से आपने इमेज को जितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट को अपने मिरर से रखा है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर में इमेज जाके पीछे उसके फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैंने पूछा था द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज इज द सेम एज इज नॉट द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम एज, इसका क्या होगा आंसर, इज द सेम एज। इसमें क्या फिल करेंगे, द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज इज द सेम एज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके ओके बेटा जी। यस सर। क्लियर है। जैसे आप मान लीजिए कोई 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट मिरर में रख रहे, मिरर के सामने रख रहे हैं, तो मिरर में जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। वो उसकी जो मतलब जो साइज होगी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही फॉर्म होगी, ठीक है। आपने लेट से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर के सामने ऐसे 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा था और यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी 5 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्मेशन वहां होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। When you look into the mirror and raise your hand, right hand, बेटा जब आप मिरर में देखते हो और अपना राइट हैंड रेज करते हो, you observe that your reflection in the mirror has raised its right hand or left hand। जब आप अपना राइट हैंड रेज करते हो तो मिरर में कौन सा हैंड रेज होता हुआ दिखाई देता है, यानी इमेज का कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट। ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है। आप राइट हैंड रेज करोगे मिरर में तो लेफ्ट हैंड वहां पे रेज होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हो जाएगा। बेटा कैलेडोस्कोप की बात कर रहे हैं। कैलेडोस्कोप क्या होता है, एक प्रकार का ये मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करने वाला एक यंत्र होता है जिसमें हम कई सारे एक ही चीज के कई सारे प्रतिबिंब देखते हैं, एक ही वस्तु के कई सारे प्रतिबिंब देखते हैं।
तो इन्होंने कहा यूजेस मिरर टू प्रोड्यूस इमेजेस दैट हैव सेवरल लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री और असिमेट्री। बेटा उसमें कई सारे मिरर होते हैं तो कई सारे लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। मिरर मीन्स क्या, मिरर लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री तो दिखाती है, उसमें कई सारे छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं कैलेडोस्कोप में, ठीक है, तो उसमें कई सारे लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी होंगे। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सिमेट्री। बात समझ में आई? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। इन्होंने कहा द एंगल और साइड बिटवीन द मिरर इन अ कैलेडोस्कोप डिटरमाइन इट्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कैलेडोस्कोप हमने बताया नहीं आपको, बट एग्जैक्टली क्या होता है, जिसमें कैलेडोस्कोप होता है ये आपका the angle between the mirror in a kaleidoscope determine its number of lines of symmetry. Yes, angle और side। बेटा जो एंगल होता है, जिस कैलेडोस्कोप में जो मिरर सेट किए जाते हैं वो कौन से एंगल पे सेट किए, कितने कितने एंगल्स पे सेट किए गए हैं। मान लीजिए 60 डिग्री एक एंगल ऐसे मिरर एक फिट किया गया है, सॉरी एक मिरर ऐसे फिट कर दिया गया, अब इसी पे दूसरा मिरर ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे लगा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो मिरर लगाए जाते हैं ये एक दूसरे के कितने एंगल पे लगाए गए, इससे ये डिफाइन हो जाता है कितने उसके नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे और कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें, ठीक है। जितने लाइन ऑफ सिमेट्री उतने नंबर ऑफ इमेजेस, जितने इनके बीच का एंगल जो होता है वो उसी को 360 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री पे उसमें मिरर्स को रखा गया है, जो छोटे छोटे मिरर्स होते हैं 60 डिग्री के एंगल रखे गए हैं, उसमें इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे हम क्या करते हैं, 360 को 60 से डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो 6 आ जाता है, ठीक है। यस सर। बट यहाँ पे एंगल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको फिल करना है तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, एंगल। एंगल ही डिटरमाइन करता है इसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर K3 की बात करेंगे अब। इन्होंने कहा द मिरर इमेज, हाँ बेटा जी ये द मिरर इमेज ऑफ लेटर यू लुक द सेम एज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। अच्छा ठीक है, यू का मिरर इमेज कैसा होगा, यू हो गया ये, अब चलो इसके मिरर इमेज की बात कर लो। ये मिरर लगा दिया गया बीच में क्या लगा दिया गया, मिरर। अब इस मिरर पे रखा गया, मिरर के सामने रख दिया गया, तो इस मिरर में कैसा इसका इमेज फॉर्म होगा, भाई यही तो फॉर्म होगा, इसमें कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है? नो सर। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, द मिरर इमेज ऑफ द लेटर यू लुक द सेम एज और द सेम एज, यहाँ पे सर द सेम एज, यस द सेम एज, गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। बेटा कह रहे हैं इसमें आपको ये दिखा रहा है कि कौन सा करेक्ट डायग्राम है, इसके करेक्ट आपको ये सर्च करना है, द करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द लेटर ए एंड इट्स मिरर इमेज इज। बेटा लेटर ए कैसा होता है, पहले लेटर कुछ नहीं, हमें सर्च नहीं करना, हमें लेटर ए पता है ऐसा होता है, ऐसा लेटर ए होता है। अब इस लेटर ए के लिए क्या करेंगे, हम मिरर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिरर लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। भाई इसके लिए मिरर लाइन ड्रॉ हो गया, अब इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, सेम ऐसे ही होगा। क्यों, तो डिफरेंट होगा? मुझे तो नहीं लगता डिफरेंट होगा। नो मतलब सर। जो इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा सेम ऐसे होगा, मतलब ऐसे ही बनेगा। तो क्या ऐसा कोई इमेज मैच कर रहा है? यस सर, सी। यस बेटा, इमेज सी, यहाँ पे फिल करेंगे सी, ठीक है। क्या फिल किया जाएगा, सी।
बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसका करेक्ट इमेज हमें देखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा लाइक दिस, इस शेप का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या है? इसका मिरर इमेज सर्च करना है। तो मिरर इसके सामने रख दो तो मिरर इमेज तो पता ही चल जाएगा। मिरर इसके सामने रख दिया हमने, ये मिरर रखा गया। अब मिरर के सामने रखने पर मिरर इमेज कैसा फॉर्म होगा भाई? लेटरल इन्वर्जन। ये आज इस तरफ इसके मिरर की तरफ माउथ है तो मिरर में जो इमेज होगा ये इस तरह फॉर्म होगा। क्यों? ऐसा ही तो फॉर्म होगा। यस सर। क्या कोई ऐसा मैच कर रहा है? ऑप्शन सर बी। सर बी। चलो इसमें क्या रहा है? द मिरर इमेज ऑफ, सॉरी, थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं हो रहा, देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। फिगर में ये दिया गया है, मैं बताता हूँ। मिरर इमेज ऑफ, बेटा जी इसका किस चीज का मिरर इमेज लेना है? कहाँ से लेना है? एरो का लेना है क्या? ये एरो इंडिकेट किया गया है, मुझे लग रहा है इसी का मिरर इमेज आपको शो करना है। ठीक है, एरो जो इंडिकेट किया गया है इसी का मिरर इमेज शो करना है, यही तो। अब देखो, यस सर। यस सर। बेटा ये डिपेंड करता है मिरर लाइन कैसी होगी। मिरर इमेज की बात तो कर रहे हैं कि मिरर लाइन कैसी होगी तो डिपेंड करता है। मिरर लाइन आपका यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें इन्होंने कुछ डिफाइन किया नहीं है तो हम मिरर लाइन, वर्टिकल मिरर लाइन की बात करेंगे। किसकी? वर्टिकल मिरर लाइन की। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे नंबरिंग की गई है आपका 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, sorry, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, अभी क्या करना है? इसमें एरो इंडिकेट किया गया 1 to 3, नो 12 to 3। ये एरो इंडिकेट किया गया है इसमें 12 to 3 ऐसा करके। इस एरो के अलावा हमें क्या करना है? इसका मिरर इमेज फाइंड करना है। ठीक है, तो मिरर इमेज फाइंड करना है। यहाँ पे ये इसके निडल्स शो किए गए हैं। हमें इसका मिरर इमेज फाइंड करना है बेटा जी। तो वर्टिकल मिरर लाइन ड्रा कर लेते हैं। पहले वर्टिकल मिरर लाइन की बात करें तो यहाँ से हम ऐसा इमेज ड्रा कर सकते हैं। ये मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, और इस मिरर के फ्रंट पे ये रखा गया है एरो। तो इसका जो मिरर इमेज फॉर्म होगा कैसा होगा? यहाँ पे मिरर में जाके जो फॉर्म होगा ये इस टाइप का होगा। ये सेम एज 12 to 3 यहाँ पे रीच कर रहा है तो 12 to 9 यहाँ पे रीच कर जाएगा। ओके, यानी इस तरह का इमेज फॉर्मेशन। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए। यस सर ऑप्शन ए। और एक चीज, निडिल भी, तो निडिल भी साथ साथ वैरी करेगी। हाँ, निडिल देखिए इसका इस तरह का, तो ये निडिल जो है इस तरफ टेंड हो जाएगी। यहाँ से निडिल की बात कर लो तो निडिल भी टेंड होगी।
यहाँ से यू टेंड होगी और ये यू टेंड होगी, सॉरी ये तो वहां पे ही रह गए सीधा। मैंने थोड़ा सा इसमें ड्रॉ नहीं किया करेक्टली, ये आपका होगा उसके बाद ऐसे ही रहेगा, वन पे ही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट मिरर इमेज है होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। जो करेक्ट मिरर इमेज होगा इसका वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? नो सर। यस सर। बेटा जी एक चीज मैंने गलती क्या किया जानते हो, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी मुझसे क्या हुई है आप मैं बता रहा हूँ। ये था फिगर था ये, इसके लिए मिरर लाइन आपको ड्रॉ करनी थी ये, अब बात सुन आई है ना, यही तो होगा। यस अब इसका मिरर इमेज की बात करो तो ये मिरर इमेज का था, ये जो है ये सारी चीजें लेटरल एरो जो शो करेंगी, यानी एरो जो ये इस तरफ टेंड है ये इस तरफ टेंड हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट एरो है तो स्ट्रेट ही रहेगा, ये सब कुछ वही होगा। यहाँ पे यू फॉर्म होगा, उसके बाद ये ब्लैक आपका ब्लैक जो नीडल है ब्लैक नीडल पे ही जाएगा, लेकिन यहाँ से ये 2 पे जो लाई कर रहा था 11 पे इस तरफ 10 हो जाएगा 11 की तरफ, और जो ये एरो था यहाँ पे यू लाई करेगा, है ना। इस तरह से इमेज फॉर्मेशन, और ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इसमें पॉइंट नंबर K7 है जो दिया गया है, क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको इनके मिरर इमेज से, लेटर और डिजिट को इनके मिरर इमेज से मैच करना है। जिसमें आपका लेटर दिया गया है PQ42T9, ये लेटर्स हैं और डिजिट्स हैं, ठीक है। इनके मिरर इमेज से फॉर्म मैच करना है। तो P का मिरर इमेज, सारे सबके मिरर इमेज पहले आप क्लियर कर लो होता क्या है। मैं इस P के मिरर इमेज की बात कर लें तो P के मिरर इमेज कैसे होते हैं भाई, इस तरह होता है। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा बना दिया, कुछ छोटा बना दिया, लेकिन आप लोग समझते हैं, है ना। ये P का मिरर इमेज हो गया। अब ऐसे Q की बात करो, Q की मिरर इमेज की, तो Q का मिरर इमेज जो होगा वो सेम एज होगा, बट क्या होगा ऐसे ही, सॉरी यहाँ पे होगा लेकिन यू होगा, सही है ना। 4 की बात करें, 4 का मिरर इमेज कैसा होगा, 4 ये लगा दिया मिरर इसके सामने, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यू में, हाँ? अब बात करते हैं सर 2 की मिरर इमेज की। 2 का मिरर इमेज हो जाएगा, ओहो सॉरी, ये हो जाएगा उसका 2 का मिरर इमेज, है ना। बात कर रहे हैं सर T की मिरर इमेज, T होगा, T की मिरर इमेज T होगा। 9 का मिरर इमेज भाई इस तरह होगा, सॉरी बात सुनने आई। तो आप मैच कर लेंगे ना, मैच कर लेंगे, इसको मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। यस।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें दिया गया इफ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 cm इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज। कितनी लेंथ होगी? अगर एक 7 cm AB एक लाइन सेगमेंट थी, लेट्स से ये एक AB है लाइन सेगमेंट AB, जिसकी लेंथ इन्होंने बताया 7 cm मिरर के फ्रंट में रख दी गई है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज होगा A और B इस तरह बन जाएगा। उसमें 7 वो पलट जाएगा, वो अलग चीज 7 लिखा नहीं गया है यहाँ पे, AB है मान लीजिए। तो क्या इसकी लेंथ में कोई किसी प्रकार का चेंजेस होगा? लेंथ में किसी प्रकार का चेंजेस होगा? नो सर। लेंथ सेम रहेगी। आप जानते हो सेम साइज का जो मिरर इमेज फॉर्म होता है, उसका जो लेंथ होता है और साइज होता है, ठीक है, वो सेम ही होता है, केवल आपका लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ तो सेम ही होगी। कहने का मतलब ये है आपका लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड इमेज इज आल्सो 7 cm ही होगा। ठीक है, 7 cm रिफ्लेक्टेड इमेज की जो लेंथ होगी वो भी 7 cm ही होगी, बिकॉज की ओरिजिनल लेंथ 7 cm ही थी। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? 7 cm। If an angle AOB measuring 45 degree is reflected in a mirror, what is the angle in the reflected image? बेटा कह रहे हैं कोई एक एंगल है, if an angle AOB measuring 45 degree is reflected in a mirror, what is the angle in the reflected image? बेटा रिफ्लेक्टेड इमेज का जितना यहाँ पे एंगल मेजरिंग मतलब एंगल फॉर्म होगा, सेम एज वही एंगल। मान लीजिए यहाँ पे इस एंगल से कोई ऑब्जेक्ट इसके 45 डिग्री एंगल पे पुट की गई है इस पे, ठीक है, किसने? मिरर इमेज पे 45 डिग्री एंगल पे पुट की गई है, टेढ़ा करके रखा गया है, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी ऐसा ही टेढ़ा ही बनेगा। और ये भी 45 डिग्री के एंगल पे ही बनेगा। कितने के? 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही सेम होते हैं, इन्हीं दोनों का एंगल सेम होगा। यहाँ पे 45 डिग्री तो वहां भी 45 डिग्री होगा। बात क्लियर? यस सर। यानी जिस झुकाव या जिस स्लोप के साथ यहाँ कोई बॉडी रखी जाती है उसके फ्रंट पे, उतना ही स्लोप या उतना ही उसके रिफ्लेक्टेड इमेज में दिखाई देगा। ठीक है, वो झुकाव उतना ही होगा उसमें, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पॉइंट नंबर K10 की बात कर ले, जिसमें कह रहा है a toy is placed in front of a mirror at distance a toy is placed in front of a mirror at a distance of 60 centimeters from it. What is the distance between the reflected image and the toy? Who will solve this? क्या कौन करेगा इसको? क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। फिगर के थ्रू have you any idea about this? किसी के पास है कुछ इसके लिए आंसर? यस सर, सर सेम होगा सर, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। नहीं बेटा जी, रॉन्ग हो गया आंसर। A toy is placed in front of a mirror at a distance of 60 centimeters from it. ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मिरर है, मिरर रखा गया है यहाँ पे, मिरर हो गया, इससे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, टॉय है। ये आपका टॉय मान लेते हैं ओ ए टॉय है, यहाँ पे रखी गई है मिरर से कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये क्या है बेटा जी? टॉय।
और जो इमेज फॉर्मेशन होगा इस मिरर से कितनी दूरी पर होगा, ये आप जानते हैं। यहाँ से भी कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। सर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड इमेज हो जाएगा, ट्राई का रिफ्लेक्टेड इमेज। इन्होंने आज किया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड इमेज एंड द ट्वायर। बेटा ये ट्वायर है, ये ट्वायर है और ये आपका रिफ्लेक्टेड है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर बताना है आपको तो कितना है टोटल डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड इमेज एंड ट्वायर क्या? So 120. यस, बिकॉज 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, 120 सेंटीमीटर। कितना? 120 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द रिफ्लेक्टेड इमेज एंड ट्रायल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का ये? यस सर। Yes. यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अभी। बेटा कुछ प्रोजेक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें हम देख लेते हैं एग्जैक्टली करना क्या है। करें लुक योरसेल्फ इन अ मिरर। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। लुक योरसेल्फ इन अ मिरर। आप एक मिरर मतलब मिरर के सामने खड़े होकर देखिए अपने आप को। हाउ मेनी इमेजेस डू यू ऑब्जर्व? आप अपने कितने इमेजेस उसमें देख पाते हो? अगर आप सिंगल मिरर के सामने खड़े होते तो उसमें एक ही इमेज फॉर्म होगी आपकी, है ना? Yes. बेटा कह रहे हैं नाउ टेक टू प्लेन मिरर एंड प्लेस देम सच दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेस ईच अदर। अब देखो, अब इन्होंने कहा आप ऐसा करना, दो प्लेन मिरर लेना, एक नहीं। आपके घरों में कई सारे हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन मिरर हो, है ना? आप उनको एक दूसरे के फ्रंट पे ऐसे पुट कर देना। ये एक हो गया और इसी के जस्ट सामने ऐसे, ये दोनों प्लेन मिरर हो गए, एक दूसरे के सामने रख देना। भाई अब करना क्या इसमें, कह रहे कीप एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन द मिरर्स। आप इसके बीच में कुछ भी लाकर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दीजिए। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा गया इनके बीच में। अब इसके इमेजेस की बात करो तो कितने इमेजेस इसमें फॉर्म होंगे? इमेजेस कितने फॉर्म होंगे इसमें? देखिए, नेक्स्ट प्लेस द टू मिरर एट राइट एंगल्स टू रीच ईच अदर एंड विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इसको किया तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसे ही क्या करना, आप फिर इन प्लेन मिरर्स को राइट एंगल पे रखना। राइट एंगल पे रखने का सेंस ये है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल एक पड़ा हुआ रहेगा, एक उस पे खड़ा हुआ रहेगा, तो ये इनके बीच का एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। इनके बीच का अगर एंगल है तो 0 डिग्री। यहाँ पे कितने ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर डायरेक्ट एक दूसरे के सामने फेस करके रख दिए गए हैं तो इसका मतलब 0 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, और ऐसे में 0 डिग्री रखने पर कितने मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे? इसमें बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होंगे, आप देखोगे आगे पीछे बनते ही रहेंगे, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगे। इसमें 90 पे रखने पे 4 इमेजेस फॉर्म होंगे। देखना, आप ऐसे एक दूसरे के फ्रंट पे ऐसे मिरर रखना, एक ये मिरर हो गया और जस्ट ऐसे एक रख देना, ये समझ रहे हो ना? इसके बीच का जो एंगल है वो 90 का होना चाहिए। एक मिरर ये, एक आप समझ लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन फेस करेगा, एक उसी से रिलेटेड नॉर्थ से आपका एक वेस्ट डायरेक्शन फेस करे, ऐसा होना चाहिए, या ईस्ट में फेस करे, ऐसा होना चाहिए। नॉर्थ एक फेस कर रहा है तो एक ईस्ट या वेस्ट को फेस करे, वो 90 का एंगल फॉर्म होगा। वहां पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसके बीच में रखेंगे तो कम से आप देखोगे उसके एग्जैक्टली 4 इमेजेस फॉर्म होंगे। कितने? 4। ये करके आप देखना, ठीक है? Yes sir. Yes, sir.
position of the object, is there a change in the number of images formed, justify your observation। ऐसे अलग अलग एंगल पे रख कर देख लेना बेटा, अलग अलग एंगल से आप देखोगे इमेजेस भी बदलते रहेंगे, वो सेम ऑब्जेक्ट का कई सारे इमेजेस बनेंगे, ठीक है, अलग अलग एंगल पे, तो इमेजेस चेंज होंगी, ये अलग अलग एंगल पे डिपेंड करता है किस एंगल पे उन दोनों को रखा गया। यही काम कैलेडोस्कोप में भी होता है। बात समझ में आई? आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 14 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। वैसे इसके सारे पॉइंट डिस्कस किए ही गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।